व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर देता है, स्वतः ही इसकी जीवन शैली बदलने लगती है। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति अपने कटु व्यवहार को कंटिन्यू कर ही नहीं सकता। सर्वप्रथम वो अपने भीतर की कमियों को खोजना की कोशिश कर देता है कि मेरे भीतर क्या क्या कमियां हैं, चाहे वो अहंकार की हो, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे दूसरों से ईर्ष्या करने की हो, चाहे दूसरों को नीचे दिखाने की हो, चाहे मेरे तीव्र तृष्णा का भाव हो, अथवा मैं अपनी जिम्मेदारी से जो भागते रहता हूँ उसी के कारण परिवार में इम्बैलेंस होता है, ऑफिस में इम्बैलेंस हो जाता है, लाइफ में इम्बैलेंस हो जाता है, रिलेशनशिप्स को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कहाँ उसे ज्ञात होता है? जब शांति से बैठ कर के वो अपने बारे में सोचना शुरू करता है कि कहाँ कहाँ मैं किस किस क्षेत्र में मैं गलती करता हूँ। और जो अंदर से सोचेगा नियम से, फिर वह एक प्रकार से संकल्प लेगा कि नहीं, प्रमाद के कारण, आलस के कारण, अथवा मेरी प्रायोरिटी गलत दिशा में थी, उसके कारण मैंने बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया है, स्वयं को खोया है और अपने वालों को खोया है, उनसे रिश्ते नाते बिगाड़े हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए, शरीर की सुख सुविधा के लिए और पैसों की होड़ में ना तो स्वयं के लिए समय निकाल पाया, ना सोसाइटी के लिए, ना परिवार के लिए, ना धर्म के लिए, ना आत्मा के लिए निकल पाया। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं कुछ स्व के कल्याण के लिए भी कर पाऊँ। यानी जो स्व की ओर देखने वाला हो जाता है, उसी के भीतर वह आध्यात्मिकता का भाव पैदा होता है और ऐसा जीव फिर अपने किए हुए अपराधों को याद करके उसे धोने का पुरुषार्थ करता है। तो ऐसा जब करने लगेगा तो स्वतः ही फिर जो जो उसकी बड़ी बड़ी कमियां हैं वह संकल्पित हुआ कि अब मुझे वैसा व्यवहार भी नहीं करना है, चाहे वो खान पीन को लेकर के हो, चाहे व्यसन को लेकर के हो, चाहे किसी को ठगने को लेकर के हो, चाहे स्व को ठगने को और परिवार को ठगने को लेकर को, उस प्रकार से व्यवहार भी नहीं करेगा और वो दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा। क्योंकि जब हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं अपने बारे में, अपने वालों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो दूसरों को भी इग्नोर कई प्रकार से करने लगते हैं। और जहाँ इग्नोरेंस आ जाता है दूसरों के प्रति, तो वहीं रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। तो ऐसे चिंतन से फिर रिश्तों में एकदम बैलेंस भी बनने लगता है। तो कुल मिलाकर के अपना अध्ययन हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सोने के पूर्व भले ही आप 5 मिनट निकालो, लेकिन 5 मिनट में अपनी दिनचर्या के बारे में सोचना कि आज मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। ये कहलाता है भाव प्रतिक्रमण। भले ही उसमें शब्दात्मक कुछ ना हो, लेकिन दिन भर का आकलन अपना अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जो आकलन करेगा वही फिर भविष्य की तैयारी करेगा कि नहीं, अब आज जो गलती हो गई, पिछले हफ्ते जो गलती हो गई, पिछले महीने जो गलती हो गई, अब मुझे वैसा नहीं दोहराना है। यहाँ तक मुनि महाराज के लिए कहा है कि मुनि महाराज प्रतिदिन संध्या काल में प्रतिक्रमण करते हैं, फिर बाद में हर चतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, फिर 4 महीने में एक प्रतिक्रमण करते हैं, फिर वर्ष में एक बार करते हैं, ताकि जो भी थोड़ी बहुत कमी भीतर रह जाती हैं वो इतने प्रतिक्रमण से धीरे धीरे निकल करके दूर हो ही जाती हैं। तो ऐसा भाव प्रतिक्रमण यानी स्व का आकलन करने वाला व्यक्ति अपने पूरे के पूरे स्वभाव को ही बदल करके रख देता है। और जहाँ फिर हम इस प्रकार से अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो दुनिया हमें अपने आप ही बदली बदली नज़र अवश्य आने लगेगी। ऐसा व्यक्ति फिर गलत आचरण वाला भी नहीं हो पाएगा। यदि उसके भीतर कोई बुरी आदतें भी हैं तो वो अपने आप कम होती अवश्य ही चले जाएगी। ऐसे व्यक्ति में शुभ प्रवृत्ति अपने आप पैदा होने लगेगी। थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा आपके लिए पर के लिए समय भी निकालना शुरू कर देगा। फिर जिससे उसका मन सुधरता है वो भगवान का अभिषेक भी शुरू कर देगा, थोड़ा सा वो मेडिटेशन भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से सारी अच्छाइयाँ अपने आप प्रकट होने लगती हैं और उसका एकमात्र रास्ता होता है
आत्मचिंतन से, स्व निरीक्षण से।